नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में। तो आइए जानते हैं उनका जीवन परिचय। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी, इनका जन्म 24 सितंबर 1856 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बैज गांव में हुआ और इन्होंने अक्षर आरंभ से ही अपने पिता से ही ज्योतिष पढ़ना शुरू किया। वे हिंदी, उर्दू, बंगला के अच्छे ज्ञानी थे। इसके साथ ही फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत में भी उनकी अच्छी पकड़ रही। प्रताप नारायण मिश्र छात्रावास से ही कवि वचन सुधा के गद्य पद्य लेखों का नियमित पाठ करते थे, जिससे हिंदी के प्रति उनका अनुराग उत्पन्न हुआ और भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपर्क में आने के बाद उन्होंने हिंदी गद्य तथा पद्य रचना करने का निर्णय लिया और 1882 के आसपास प्रेम पुष्पावली प्रकाशित हुआ और भारतेंदु जी के ने उनकी प्रशंसा की और इस प्रकार से 15 मार्च 1883 को ठीक होली के दिन कुछ मित्रों के सहयोग से प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण नामक मासिक पत्रिका निकाली। यह पत्रिका अपने रूप रंग में ही एक विषय रही और फिर 1889 में प्रताप नारायण मिश्र ने 25 रुपये मासिक वेतन पर हिंदुस्तान के संपादक के रूप में कार्य किया। काला कासर आए उन दिनों पंडित मदन मोहन मालवीय उनके संपादक थे। यह बाल मुकुंद गुप्त ने मिश्र जी से हिंदी सीखी और बाद में उन्होंने 1891 में कानपुर में रसिक समाज की स्थापना की। कांग्रेस के कार्यक्रमों के अतिरिक्त भारत मंडल, धर्म सभा, गोरक्षणी सभा, अन्य सभा समितियों में वे सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में रहे। कानपुर की कई नाट्य सभाओं और गोरक्षणी समितियों की स्थापना प्रताप नारायण मिश्र जी ने की। आइए जानते हैं उनकी कृतियों के बारे में। उनकी जो प्रमुख कृतियाँ वो इस प्रकार से हैं कि काव्य जो है उनका वह है कानपुर महात्म्य, तारापति पच्चीसी, दंगल खंड, मान की लहर, इस प्रकार से। नाट्य साहित्य में जुआरी खुआरी और हठी हमीर, संगीत शकुंतल, इस प्रकार से अनेक। निबंध के बारे में जानते हैं। प्रताप नारायण ग्रंथावली भाग 1, इसमें मिश्र जी के लगभग 200 निबंध संग्रहित हैं। उनकी जो आत्मकथा है वो इस प्रकार से है कि आत्मकथा है प्रताप चरित्र। यह प्रताप नारायण ग्रंथावली भाग 1 में संकलित है। उनके उपन्यासों के बारे में जानते हैं। उपन्यास है अमर सिंह, इंदिरा, कपाल, देवी चौधरानी, युगलांगलीय, इस प्रकार से अनेक उपन्यास है। कहानी में उन्होंने लिखा है कथा, बाल संगीत, कथामाला, चरिताष्टक, इस प्रकार से। उनकी जो संग्रहित रचनाएं हैं वह है मानस विनोद, रसखान शतक, रहीम शतक, इस प्रकार से उन्होंने उपन्यास, कहानी और नाट्य, निबंध, ऐसी अनेक आत्मकथा और ऐसी अनेक रचनाएं उन्होंने की और इस प्रकार से उनकी रचनाएं बहुत ही अच्छी थी। और उनका जो निधन था वो केवल 38 वर्ष की आयु में ही हुआ। उनका निधन 6 जुलाई 1894 को हुआ और इस प्रकार से हिंदी जगत से काफ़ी अनमोल व्यक्ति को हमने खो दिया। आशा करती हूँ कि आपको प्रताप नारायण मिश्र जी का
परिचय समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।